गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 टेक जीव विज्ञान चैप्टर सेकेंड प्रजनन का अध्ययन करेंगे। तो प्रजनन में हमने पढ़ा कि जीवों में जनन कैसे होता है। ठीक, कुछ टॉपिक पढ़ चुके। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे युग्मक क्या है। ठीक, तो देखेंगे युग्मक क्या है। तो देखिए युग्मक क्या है। ठीक, युग्मक दो प्रकार के होते हैं। ठीक, युग्मक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक नर युग्मक। ठीक, नर युग्मक क्या है। तो देखिए नर युग्मक नर जनन अंगों में, ठीक, नर जनन अंगों में बनने वाले युग्मक नर युग्मक कहलाते हैं। ठीक, फिर देखेंगे मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या है। मादा जनन अंगों में बनने वाले युग्मक, ठीक, मादा युग्मक कहलाते हैं। ठीक है, मादा जनन अंगों में बनने वाले युग्मक मादा युग्मक कहलाते हैं। फिर देखें आगे चित्र दिया हुआ है, आपको चित्र बनाना है ये। ठीक, क्या क्या दिया। वर्तिकाग्र दिया हुआ है, परागण दिया है, तंतु दिया है, वर्तिकाएं, ठीक, वर्तिका दी हुई है, दल, अंडाशय, बाह्य दल। तो इस चित्र को आपको बना लेना है। एक ये पुष्प है, पुष्प का जो ये भाग है ये अंडाशय है, तीर के निशान लगे हुए हैं। ठीक, और जो नीचे जो आपका जो पत्तियां दी हुई ये क्या है, ये बाह्य दल है नीचे। ठीक, और ये जो आपका पुष्प का रेड भाग जो ये दिया हुआ है ये क्या है, ये आपका, ठीक, वाइट वाइट में क्या दिया है, दल है। ठीक, और जो ये, ठीक, आपकी पुष्प से जो बीज की तरह ये कलियां निकली हुई हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, दल है, मतलब तंतु है। ठीक, इसके बाद परागण भी है इसी में। और तो आपको ये चित्र जो है, ठीक, बना लेना है। फिर देखेंगे हम आगे चित्र को बनाने के बाद। ठीक, क्या है, पुष्पीय पौधों में, ठीक, लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन हेडिंग। ठीक, आवर्त बीजी पौधों में जनन अंग पुष्प में व्यवस्थित होते हैं। क्या करें, आवर्त बीजी पौधों में जनन अंग पुष्प में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, तो ये ठीक। इसके बाद देखें क्या है, ये चित्र दिया है, चित्र आपको बनाना है। ठीक, क्या है, वर्तिकाग्र दिया है, नर युग्मक दिया हुआ है। ठीक, इसी का चित्र है, आपको बना लेना है। ठीक, पराग नली भी दी हुई है। तो ये और ठीक, नीचे क्या है, नीचे का भाग अंडा है। ठीक, अंडा है और ये क्या है, मादा युग्म है। ठीक, ट्यूब के जो तरह दिख रही है वो क्या है, मादा युग्म है। तो ये अंडा है, ये पराग नली है, जो नली सब में तीर के निशान बने, कौन क्या है। ठीक, तो ये आपको, ठीक, इसमें दिख रहा है। फिर देखेंगे हम आगे इसी के पुष्प के विभिन्न भाग। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं पुष्प के विभिन्न भाग। बाह्य दल होता है, ठीक, और दल होता है। तीसरा क्या होता है, पुंकेसर होता है। चौथा क्या होता है, स्त्री केसर होता है। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसमें नर युग्मक बनते हैं। ठीक, स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग होता है जिसमें मादा युग्मक अंड या डिंब बनते हैं। स्त्री केसर फूला हुआ होता है। ठीक, तो इसके आगे हम देखें क्या है, तो एक लिंगी क्या है। तो एक लिंगी क्या है, बता रहे हैं कि वे पुष्प जिनमें केवल एक ही जनन अंग उपस्थित होता है, तो एक लिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक, वे पौधे जो एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं उन्हें एक लिंगी पौधे कहलाते हैं। ठीक, जैसे पपीता हो गया, ठीक, तरबूज हो गया। ठीक, तो ये क्या है, एक लिंगी पुष्प है। ठीक, और ये क्या है, ठीक, ये आपके पपीता और तरबूज है। ठीक, ये क्या है, एक लिंगी पौधे कहलाते हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे इन पौधों में नर जनन अंग पुंकेसर पाया जाता है तथा मादा में मादा जनन अंग स्त्री केसर पाया जाता है। ठीक, फिर देखो आगे क्या है। ठीक, देखेंगे तो अगली हेडिंग है आपकी द्विलिंगी। द्विलिंगी क्या है, वे पुष्प जिनमें नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। वे पौधे जो द्विलिंगी
अथवा उभयलिंगी पुष्पों का उत्पादन करते हैं, ठीक, उन्हें द्विलिंगी पौधे कहते हैं। ठीक, जैसे द्विलिंगी पौधों में कौन कौन आ जाएगा, सरसों, ठीक, और गुड़हल आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर देखेंगे आगे। ठीक, मादा जननांग के 3 भाग होते हैं। ठीक, मादा जननांग के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, अंडाशय। तो अंडाशय क्या होता है, नहीं, आधारी भाग जो फूला हुआ होता है अंडाशय कहलाता है। इसमें मादा युग्मक अंडे का विकास होता है। ठीक है, और अंडाशय में बीजांड लगे होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका लगी होती है जो अंडे का निर्माण करती है। तो यह अंडा परागकण से संलयित होता है। तो ये तो अंडाशय की बात हो गई। फिर देखेंगे इसके आगे हम। तो इसके आगे वर्तिका। वर्तिका क्या है, मध्य में एक लंबा भाग होता है, ठीक, जिसे वर्तिका कहते हैं। निषेचन के लिए नर युग्म इसी में से होता हुआ अंडे अथवा अंड कोशिका तक पहुंचता है, ठीक, जहां उसका निषेचन करता है। फिर देखेंगे तीसरा क्या है, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र क्या है, यह पुष्प का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे शीर्ष भी कहते हैं। परागण पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक, तो उसके भागों में अब ये अलग हेडिंग है, परागण। ठीक, तो परागण क्या है, पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक, पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो इसका जो प्रकार होता है, परागण के प्रकार नंबर 1 है स्वपरागण। तो देखेंगे स्वपरागण क्या है, यदि यह परागण एक ही पौधे के पुष्पों में होता है अथवा एक ही पौधे में एक पुष्प के पराग कणों का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना स्वपरागण कहलाता है। तो क्या कह रहा है कि यदि परागण, ठीक है, एक ही पौधे के पुष्पों में होता है अथवा एक ही पौधे में एक पुष्प के पराग कणों का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना स्वपरागण कहलाता है। द्विलिंगी पौधों में स्वपरागण ही होता है। ठीक, फिर इसके बाद परागण क्या है, तो परागण प्रकार है परागण का। तो देखेंगे क्या है दूसरा प्रकार ये आपका, तो एक पौधे के पराग कणों का उसी जाति की किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना पर परागण कहलाता है। ठीक, क्या कहता है कि एक पौधे के पराग कणों का उसी जाति की किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना पर परागण कहलाता है। पर परागण एक लिंगी पौधों में होता है। फिर इसके बाद देखिए मानव में लैंगिक जनन क्या है, तो मानव एक लिंगी प्राणी है, ठीक, जिसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक, मानव में नर जनन तंत्र जबकि मादा में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, नर जनन तंत्र में नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं जबकि मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक अंडे या डिंब बनते हैं। ठीक, तो मादा युग्मक में अंडे या डिंब बनते हैं। जनन करने के लिए जीव किशोरा अवस्था में तैयार होते हैं। तो इस दौरान इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ठीक, जैसे जो इनमें परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, तो क्या होता है लड़कों में आवाज़ का भारी होना, ठीक, लड़कों में क्या आवाज़ का भारी होना पाया जाता है किशोरावस्था में देखा जाता है, और लड़कियों में आवाज़ का सुरीली होना पाया जाता है। तो ये क्या होता है जनन ये किशोरावस्था में होता है। फिर देखेंगे आगे हम क्या है नर जनन तंत्र क्या है, तो नर जनन तंत्र मानव के नर तंत्र के निम्न भाग हैं। ठीक, मानव के नर तंत्र के निम्न भाग हैं। ठीक, मुख्य जननांग, वृषण सहायक जननांग, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, बाह्य जननांग, शिशन, सहायक जनन ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरथल ग्रंथि। ठीक, तो ये सब हैं। और ये चित्र देखें कुछ बना हुआ है, क्या है ये, ठीक, तो ये आपका क्या है, ठीक है, देखिए इसमें नलिका दी हुई है, ठीक, शुक्रवाहिनी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ठीक बना हुआ है, ये चित्र आपको बना लेना है। ठीक, फिर देखेंगे आगे हम। ठीक, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं क्योंकि शुक्राणुओं के विकास के लिए शरीर से कुछ कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक, ये नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। वृषण में ही शुक्राणुओं का विकास होता है। वृषण से निकलने वाली नलिकाएं शुक्रवाहिकाएं कहलाती हैं जो वृषण के ऊपर टोपी नुमा संरचना बनाती है।
इस संरचना को अधिवृषण कहा जाता है। तो यहाँ पर रहकर शुक्राणु जनन के लिए योग्यता अर्जित करते हैं। ठीक, अधिवृषण से निकलने वाली पतली नलिका शुक्रवाहिनी कहलाती है। ठीक, जो शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय से निकलने वाले नलिका स्खलन वाहिनी कहलाती है, जो मूत्र मार्ग में खुलती है। तो ये आपका हो गया। ठीक, इसके आगे देखेंगे हम। इसके आगे क्या है, शुक्राशय में खुलती है। ठीक, तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखेंगे मूत्राशय के ऊपर एक त्रिभुजाकार संरचना पाई जाती है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मूत्र मार्ग के दोनों ओर एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां पाई जाती हैं। शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि तथा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान करता है। ठीक, जिससे शुक्राणु अन्य कोशिका की ओर तैरने में सहायक होते हैं। नर का बाह्य अंग सिसन होता है। ठीक, जो योनि में शुक्राणुओं को छोड़ता है। ठीक है, वृषण तथा सिसन के अलावा सभी संरचनाएं सहायक जनन अंग कहलाते हैं। फिर देखेंगे मादा जनन तंत्र क्या है। तो देखिए मादा जनन तंत्र क्या है, इसके भाग कुछ हैं। तो देखेंगे इसके निम्न भाग होते हैं। मुख्य जनन अंग क्या है, अंडाशय है, जो मादा जनन तंत्र में पाया जाता है वो अंडाशय है। सहायक जनन अंग है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, गर्भाशय ग्रीवा होती है, योनि पाई जाती है। बाह्य जनन अंग क्या है, भग है। ठीक है, और सहायक जनन ग्रंथियां क्या है, बार्थोलिन ग्रंथियां। ठीक, और ये ठीक। तो इसके बाद देखेंगे आगे। ठीक है, ये क्या है, चित्र आपका बना हुआ है। चित्र में दिख रहा है ये जो नीचे तीर का निशान है, इसमें क्या लिखा है, योनि। फिर उसके ऊपर क्या दिया है, ग्रीवा दी हुई है। ठीक, ग्रीवा के ऊपर क्या है, ये गर्भाशय है। चित्र में तीर का निशान लिख के ठीक बना हुआ है। इसके बाद जो ये आपका क्या है, अंडाशय है, जो आपका ये क्या गुब्बारे की तरह लग रहा है। ठीक, तो ये क्या ठीक अंडाशय है। फिर इसके बाद देखेंगे। ठीक, फिर इसके आगे देखेंगे क्या है ये, ठीक अंडवाहिका है। ठीक है, और ये क्या है, ट्यूब है। तो इसके आगे हम देखेंगे। ठीक, क्या है, अंडाशय में मादा युग्म अंड कोशिका का विकास होता है। बच्ची के भ्रूणीय अवस्था में ही अंडाशय में 1000 अंड कोशिकाओं का विकास होता है। ठीक, लेकिन बच्ची के जन्म होने के बाद बच्चे के जन्म होने के बाद इनका विकास रुक जाता है। ठीक है, तो क्या करें, बच्चे के जन्म होने के बाद इनका विकास रुक जाता है, जो उसके किशोरावस्था में पुनः प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, एक अन्य कोशिका के विभाजन से एक अंडे व 3 ध्रुवीय पिंडों का विकास होता है। अंडाशय से निकलने वाली पतली नलिका अंडवाहिनी अथवा फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। अंडवाहिनी एक चौड़े थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसे गर्भाशय कहा जाता है। इसमें भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में गर्भाशय तथा यौन के बीच एक पतली अंडाशय से निकलने वाली पतली नलिका अंडवाहिनी अथवा फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। अंडवाहिनी एक चौड़े थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। इसमें भ्रूण का विकास होता है। ठीक, तो इसके आगे क्या है, जो नलिका पाई जाती है वो क्या कहलाती है, जो गर्भाशय ग्रीवा कहलाती है। ठीक, जो एक गर्भाशय तथा यौन के बीच एक पतली नलिका पाई जाती है उसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा यौन में खुलती है। मादा का बाह्य जनन अंग भग होता है, जो नर शिशन के समजातीय अंग होते हैं। फिर देखेंगे निषेचन क्या है। तो निषेचन क्या है, नर अपने शिशन की सहायता से शुक्राणुओं को यौन में छोड़ता है। शुक्राणु अन्य कोशिका तक पहुंचकर उसका निषेचन कर देता है, जिसे युग्मनज संरचना बनती है। ठीक है, यह संरचना लगातार विभाजन कर कोरक खंड बना लेती है। ये कोरक खंड गर्भाशय में व्यवस्थित होकर भ्रूण का विकास करने लगता है। ठीक, तो ये निषेचन की बात हुई। आप देखें आगे, इसी में भ्रूण के पोषण की पूर्ति एक विशेष प्रकार की संरचना करती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। या भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों का भी निष्कासन करती है। गर्भस्थ शिशु का विकास लगभग 9 माह में हो जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चे का जन्म होता है। नर अपने शिशन की सहायता से शुक्राणुओं को यौन में छोड़ता है। तो ये हो गया था, डबल आ गया। ठीक, फिर देखें गर्भस्थ शिशु का विकास लगभग 9 माह में हो जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चे का जन्म होता है। इस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। फिर देखेंगे आगे।
ठीक, अगली हेडिंग है ऋतुस्राव या रजोधर्म। ठीक, ये आपका क्या है, ऋतुस्राव। ठीक, जो ऋतु मीन मतलब जो महीने में श्राव होता है, ये क्या है, इसी को बोलेंगे रजोधर्म। तो ये क्या है, मादा में अंडे के विकास में लगभग 28 दिन का समय लगता है। ठीक, यदि कोई शुक्राणु लगभग अंतिम 3 दिनों में वहां पहुंचकर अंडे का निषेचन नहीं करता है तो यह अंडा नष्ट हो जाता है। ठीक, और जिससे रुधिर वाहिनियां फट जाती हैं। ठीक, इस दौरान रुधिर स्राव होता है। ठीक, जिसे ऋतुस्राव कहा जाता है। इसकी अवधि 2 से 8 दिन की होती है। प्रथम ऋतुस्राव 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है। ठीक, तो ये हो गया। फिर देखेंगे आगे जनन स्वास्थ्य क्या है। ठीक, जनन स्वास्थ्य क्या है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के समस्त पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य को ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक, तो क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य को ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक, WHO में। ठीक, WHO इसी को बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक, तो ये हो गया क्या। ठीक, W से क्या हो जाएगा, वर्ड। H से क्या हो जाएगा, हेल्थ। ठीक, O से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के समस्त पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य को ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। फिर देखें गर्भ निरोधक युक्तियां। तो गर्भ निरोधक युक्तियां क्या है, वह युक्तियां जो अनचाहे गर्भ धारण से बचाव करती हैं, गर्भ निरोधक युक्तियां कहलाती हैं। कॉपर टी एक प्रमुख गर्भ निरोधक युक्ति है जिसे गर्भाशय में अंड वाहिनी के समीप लगाकर गर्भ धारण से बचाव किया जाता है, लेकिन यह युक्ति यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं करती है। ठीक है, तो क्या है इसमें कि ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे हम। ठीक, रोध युक्तियां क्या हैं। रोध युक्तियां क्या है, ये युक्तियां शुक्राणु व अंडाणु को भौतिक रूप से रोकने के सिद्धांत पर आधारित है। निरोध एक प्रमुख रोध युक्ति है जो कि रबड़ की पतली नलिका रूप होती है। यह स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होती है तथा गर्भ धारण से बचाव के साथ साथ यौन संचारित रोगों से भी बचाव करती है। फिर इसके बाद कुछ है, हाँ, कुछ रोध युक्तियां हैं। ठीक, कुछ रोध युक्तियां क्या हैं, कंडोम, गर्भाशय ग्रीवा, डायफ्राम, टोपी, वाल्ट आदि रबड़ से बनी अन्य रोध युक्तियां हैं जो स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होती हैं। इन्हें प्रभावी बनाने के लिए शुक्राणुनाशक क्रीम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद हमारी जो है ये क्लास ठीक समाप्त होती है। ठीक, यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक्स क्लास, थैंक्स बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।